Hello beta, how are you? In previous video, we have to completed our chapter number 9, that is application of trigonometry. कंप्लीट हमने कर लिया है, बाकी कोई कमेंट नहीं आया है और आई होप कि आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्राइंगल। और इस चैप्टर से शायद बच्चों को थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि ऑलरेडी 9th में आप स्टडी करके आए हैं इसको कि ट्राइंगल कैसा था, किस टाइप का था। तो उसी टाइप का यहाँ पर भी है। बाकी अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले हैं, आप रेगुलर टच में रहेंगे सम्स के, तो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट अगर आपने सोचा कि देखी वीडियो नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आनी है। इसमें टॉपिक रिमूव भी हुआ है, जितनी भी थ्योरम्स है इसमें 4-5 थ्योरम्स थी, उनका जो प्रूफ होता था वो डिलीट कर दिया गया है, यानी कि प्रूफ नहीं करना आपको। ठीक है बेटा, वो प्रूफ नहीं करना आपको। और अभी शायद सीबीएसई के द्वारा सिलेबस और भी कम करने की थोड़ा सा न्यूज़ आ रही है कि अगर वो 20% शायद और भी सिलेबस कम कर सकते हैं, तो वो बाद में देखा जाएगा, 2-4 दिन में पता लग जाएगा। बाकी हमारा काम बना सिलेबस करना है, हाफ ईयरली तक हमें कंप्लीट करना है अपना। तो ये लास्ट चैप्टर हमारा हाफ ईयरली के लिए रहा है, दैट इज ट्राइंगल। थोड़ा टाइम भी लेने वाला है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। तो ट्राइंगल का पहले बेसिक कंसेप्ट समझ ले। ट्राइंगल, व्हाट इज ट्राइंगल? तो ट्राइंगल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ट्राइंगल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपको। व्हाट इज ट्राइंगल? ए ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विच मेड फ्रॉम 3 स्ट्रेट लाइन। ए ट्राइंगल इज ए पॉलीगन दैट मेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन्स, यानी कि पॉलीगन ही तो होता है जो 3 साइड से कवर्ड होता है और क्लोज होता है वो। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है आपका। आपने जनरली 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ा है। अब जो ये सिमिलर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल चैप्टर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पर ही बेस्ड है, तो उसको उससे लिंक करके हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने पढ़ा था 9th में कि टू ट्राइंगल्स व्हिच हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल ऐसे हैं सेम शेप और सेम साइज होता है, उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। तो आपने कहा था ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया था, ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है जी, जो बच्चों ने स्टडी की होगी, जिसको मैंने पढ़ाया होगा 9th में, उनको बड़े अच्छे तरीके से समझाया होगा। कि एक एग्जांपल मैं हैंड का देता हूँ कि अगर दो फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेती है इस तरीके से, और देखने पर एक ही दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दीज फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। और अगर एक में यहीं पर छोटा हाथ लेगा हूँ तो उधर से सरफेस दिखाई देगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड सिमिलर। ठीक है, सिमिलरिटी की बात बता रहा हूँ मैं अब आपको। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। सेकंड है सिमिलर। ट्राइंगल्स, मैंने एक बड़ा ट्राइंगल बनाया एबीसी, सेम इसके ही जैसा छोटा ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर। दोनों फिगर आई थिंक देखने में एक जैसे से ही लग रहे होंगे, हाँ ठीक है, लेकिन दोनों का साइज अलग है। कहने का मीनिंग ये है, इफ टू फिगर्स हैव सेम शेप but it is not compulsory that they have same size are called similar triangle, sorry similar figures। कहने का मीनिंग ये है कि ये जरूरी नहीं कि उनकी फिगर जो है वो एक जैसी हो, यानी कि फिगर तो जैसी होगी, शेप एक जैसी हो, शेप चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, आपने फोटोग्राफर के पास में ही अपने 2 साइज के फोटो अपने बनवाए, एक साइज बड़ा है एक छोटा है। अब आप में आपका उसमें साइज ही तो छोटा बड़ा हो गया, लेकिन आप जैसे दिखने में उसमें ऐसे हैं वैसे ही उसमें दूसरे में दिखेंगे आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक जैसी फिगर बट उनका अगर साइज डिफरेंट है तो चल जाएगा। समझ रहे हैं? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है कि सेम शेप और सेम साइज, साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसा। जैसे आपके एक ही कंपनी का आप स्केल ले लें, एक ही कंपनी के स्केल सब कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप एक बड़ा स्केल लें, एक छोटा स्केल लें उसी कंपनी का, वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये बात मैं सिमिलरिटी कह रहा था। जैसे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल जितने भी होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? आप साइज तो चेंज कर सकते हो, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो फिगर है वो तो
सेम रहेगी ना, साइज तो चेंज हो सकता है। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सर्कल की रेडियस चेंज हो सकती है लेकिन उनकी बनावट तो सेम है। समझ रहे हैं ना क्या बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ट्विन बच्चे होते हैं, अगर उनमें छोटा बड़ा है तो वो सिमिलर हो गया, लेकिन अगर वो सेम और साइज में एक जैसे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सिमिलरिटी के बारे में देख लेते हैं हम। ट्राइंगल ABC, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। ये साइन जो मैंने लगाया है ये सिमिलरिटी का साइन है। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR, ठीक है जी, क्लियर है। ये सिमिलरिटी का मीनिंग है। अब बात और आ जाती है नोट में, मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में दो ट्राइंगल है, दोनों कैसे हैं आपको क्लियर पता है कि दोनों सिमिलर है। तो मैं यहाँ कंडीशन लिखता हूँ नोट में, इंपॉर्टेंट नोट है ये, NOTE नोट। इफ टू triangles are similar to each other, then क्या होगा। फर्स्ट जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता था ना, सिंप्लिसिटी, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल सब कैसे थे, आपस में इक्वल हो जाया करते थे। तो ऐसे इसमें अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो देन देयर corresponding angles are equal, यानी अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड थिंग, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, नो। अगर इक्वल लिखोगे तो फिर कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में अंतर क्या रह जाएगा भाई। कॉन्ग्रुएंट में भी एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड भी इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलरिटी में आप देखो इस फिगर से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है क्या, नहीं, इनका रेशियो सेम होता है। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर इसका मतलब ये ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट ये निकलेगा एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल PQ के, ठीक है। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R, ठीक है जी। AB का रेशियो PQ से, AB अपॉन PQ का रेशियो, BC अपॉन QR का रेशियो एंड AC अपॉन PR का रेशियो कैसे होंगे, आपस में ये रेशियो इक्वल होंगे। इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, सेम प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, सेम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट है। पूरा टॉपिक आप अपनी कॉपी में करें पहले, चैप्टर करने से पहले मैं जगह छोड़ देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जितने भी मैं कंसेप्ट कराता हूँ चैप्टर के, ये आपका राइट बनता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप वो सारे नोट्स बनाएं अपने, ताकि चैप्टर में क्लियरिटी अच्छी बन के आए, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब ट्राइंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं, ओरल एक्सरसाइज है, तो आज इसी एक्सरसाइज को करते हैं। देखिए 6 फर्स्ट है 6.1, ये इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ऑल सर्कल्स आर, अभी मैंने बताया ऑल सर्कल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर बन लेना। ऑल स्क्वायर्स आर, वो भी सिमिलर होते हैं, क्योंकि स्क्वायर की शेप चेंज हो जाएगी लेकिन साइज चेंज हो जाएगा, शेप चेंज नहीं होगी। स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए 90 रहेगा, ठीक है, बस उसका साइज ही तो चेंज हो जाएगा। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ये फिल हो गया। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनल, ठीक है, अभी बताया लिखा मैंने। सेकंड क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल दे दो। आपके सेट स्क्वायर है, ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका बुक्स है, बुक्स का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बुक्स देखने में तो ऊपर से एक जैसी लगेगी, रेक्टेंगल फिगर होगी उसकी। बहुत है आपके घर में एग्जाम्पल। आपकी चेयर्स है, ठीक है,
वो भी सिमिलर होती है। यानी कि एक बात और है, हाँ, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर भी होती हैं, बट सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, ध्यान रखना। अगर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होंगे डेफिनेट, लेकिन सिमिलर हैं तो जरूर नहीं कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर आप कुछ भी दे सकते हैं। चेयर और टेबल, चेयर टेबल देखने में जैसी थोड़ी नॉन सिमिलर है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, देखने से पता लग रहा है भैया एक पैरेललोग्राम में एक स्क्वायर है, एंगल ही सेम नहीं आ रहा तो कैसे सिमिलर हो जाएंगे, एंगल तो सेम होते हैं ना सिमिलर फिगर में, ठीक है। तो आप लिख देना दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। अब आ जाता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। मान लीजिए अगर आपको ट्राइंगल की सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है तो कैसे प्रूफ करोगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी, अगर इक्वल प्रूफ कर दो, सॉरी देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सॉरी साइड नहीं, साइड तो सेम रेशियो में होती है। अगर तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप इक्वल प्रूफ कर दो तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। देखो कन्वर्स है दोनों का, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे और साइड सेम प्रोपोर्शनल में होगी, और अगर दो ट्राइंगल में उनके एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और अगर दो ट्राइंगल में उनकी साइड रेशियो में है, सेम रेशियो में, तो वो ट्राइंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बात ठीक है, कन्वर्स प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है आपकी, इस कन्वर्स प्रॉपर्टी को आपको फॉलो करना है। तो चलिए यहाँ तक आप कर लीजिए, मैंने बेसिक कंसेप्ट आज करा दिया है ट्राइंगल का, 6.1 करा दी है, और अब आपकी 6.2 है, दैट इज बेस्ड ऑन द थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या होती है, कैसे अप्लाई करनी है, प्रूफ तो करनी, देखो हर साल प्रूफ करा देते हैं हम इसको, और इम्पोर्टेंट भी थी, एग्जाम में आती भी थी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इस बार डिलीट कर दी गई है तो आपको प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ क्या करें, इसका कंसेप्ट समझ ले, व्हाट इज थेल्स थ्योरम और अप्लाई कैसे होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थेल्स थ्योरम समझाऊंगा, और थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे 6.2 में उनको करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।